वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.1 हमने कंप्लीट की थी, आज 3.2 करेंगे। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में है यहाँ पे कॉन्सिडर द यूनिवर्सल सेट। अभी ये यूनिवर्सल सेट है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 छोटा है 0 लेस देन एक्स एंड x जो है वो लेस एंड इक्वल है 30 के। अभी ये बातें सीखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। पहले तो इस तरीके को अब देखें कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो यूनिवर्सल सेट है, हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, वो हमारा है यानी मल्टीपल ऑफ 2, यानी ऐसे नंबर हैं 30 तक जिसको 2 का टेबल लगे। 2 का टेबल मिसाल के तौर पे कौन सा देखें, 2 का टेबल लगता है, 3 पे तो 2 का टेबल नहीं लगता, तो 4 पे 2 का लगता है, 6 पे 2 का लगता है, यानी 2 प्लस करते जाएं तो 8 10 और 12 14 16 18 20 22 24 एंड 26 28 और 30 तक। क्योंकि देखें लेस के नीचे इक्वल की साइन थी तो ये 30 तक होंगे। अगर सिर्फ लेस होता तो 30 से कम यानी 28 तक लिखते। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब एक और बात सीखिए, देखिए इसमें ए सेट क्या है। ए जो है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6। अब ये बोल रहा है कि जो ए का सेट है ना वो मल्टीपल ऑफ 6, यानी जिसको 6 का टेबल लगे वो नंबर लिखें, लेकिन कहाँ तक लिखें ये पता नहीं हमें। अब हमें ये पता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ना और बाकी जो सेट होते हैं ए बी और सी वो यूनिवर्सल से कम होते हैं, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे इन्होंने ये तो नहीं बोला कि भाई जो 6 से मल्टीप्लाई हो तो इतने तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इस सेट से वो कम हम लिखेंगे। किस तरीके से देखें, ए का जो सेट होगा वो सबसे पहले नंबर आता है 6 और दूसरा जो 6 को टेबल लगे वो है 12 और 18, उसके बाद 6 यानी 24 और आखिर में आ जाएंगे 30 और ये आ गए हमारे 30, ठीक है। क्योंकि 30 से हमें बढ़ना नहीं है। इन्होंने बोला नहीं था कि कोई हद नहीं बताई कि 6 के मल्टीपल्स लिखे हैं बस ए के सेट। तो हम 30 तक क्यों रुकोगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ऊपर हमें नहीं जाना होता। जब भी हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है तो उससे ऊपर नंबर नीचे वाले नहीं होते। अच्छा बी देखें, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी जिसको 8 का टेबल लगे वो नंबर लिखें बी वाले। तो बी देखें एक होता है 8, अब 8 में 8 प्लस करें तो 16 में 8 प्लस करें तो 24। अच्छा 24 में अगर मैं 8 प्लस करूंगा 32 हो जाएंगे। 32 तो यानी इस यूनिवर्सल सेट से तो बढ़ जाएगा और हमें यूनिवर्सल सेट से बढ़ाने नहीं होते क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है। ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने लिमिट नहीं बताई, बस 8 के मल्टीपल्स लिखे। अब कहाँ तक लिखें तो यूनिवर्सल सेट को देखना होता है, उससे कम हो या उस जितने हो उससे बड़े नहीं। तो यहाँ तक ये हमारे बी के सेट हो जाएंगे। बात आई समझ में। अभी ये हैं तीनों सेट जिनकी इन्होंने यहाँ पे बात की थी। यहाँ से हम तीनों ये नीचे वाले प्रॉब्लम हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में लिस्ट ऑल एलिमेंट सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। अब जो ए और बी है सेट उसको हमें टेबुलर फॉर्म में लिख के दिखाएं। तो ये हमने यहाँ पे ही बनाए थे, बस यही उतारने। किसको, ए को और बी को। ए को लिखे हैं, देखें ए हमारा क्या था, यहाँ पे देखें मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 थे। 6 में 6 प्लस करेंगे तो 12, 12 में 6 प्लस करेंगे तो 18, 18 में 6 प्लस करेंगे तो 24 और 24 में 6 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएंगे। और इससे हमें बढ़ना नहीं है क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही 30 तक है। तो ये एक इसका आंसर हो गया। और इन्होंने कहा ए को भी बनाए और बी को भी बनाए। अब बी हम बनाएंगे। अब बी का हमारा आंसर क्या होगा, देखें मल्टीपल ऑफ 8। ये तो हम टेबुलर फॉर्म में बना लिए थे शुरू में ही। देखें
तो यहाँ पे हम बनाएंगे बी वाला, यानी मल्टीपल्स ऑफ 8 आएंगे, तो 8 में 8 प्लस करेंगे तो 16 में 8 प्लस करेंगे तो 24। अब इसमें हम 8 प्लस करेंगे तो 32 हो जाएंगे। 32 यानी यूनिवर्सल सेट से बढ़ जाएंगे, और यूनिवर्सल सेट के अलावा जो सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट से बढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ तक ये हमारा इसका भी आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। ये हमें बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए थे, हमने इनको टेबुलर में चेंज किया, ये इसका 1 पार्ट हो गया। चलिए सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए के मेंबर उठाएं और बी के उनका इंटरसेक्शन करें। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखें, ए लिखा हुआ है तो ए के मेंबर लिखे। अब ए के मेंबर तो हमें पता है, हमने तो ये बना के लिखे थे। यहाँ पे देखिए 6, 12, 18, 24, 30, जैसे ऊपर हमने बनाए थे ये वाले, तो यही लिखेंगे। यहाँ पे ये 6, 12, 18, 24 और ये 30 हो गए एक ही। बीच में साइन कौन सी, इंटरसेक्शन, ये हमने दे दी। और यहाँ बी है तो बी हमारे क्या है, 8, 16 और 24। यहाँ पे लिखेंगे 8, 16 और ये 24 आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का हम आंसर निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे नंबर निकालें जो इस सेट में भी मौजूद हो, इस सेट में भी मौजूद हो, यानी यहाँ पे भी हो वहाँ पे भी हो। अभी देखें यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, वहाँ पे 6 है नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे 12 नहीं है। 18 वहाँ पे नहीं है। 24 वहाँ पे है, देखिए यहाँ पे भी है वहाँ पे भी, तो ये लिखेंगे 24। 30 यहाँ पे वहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर था 24 जो इस सेट में भी था, इस सेट में भी था, तो ये हो गया इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेटों में एक जैसे नंबर होते हैं वो हम लिखते हैं। तो ये दूसरा पार्ट भी हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का तीसरा और आखिरी पार्ट करते हैं, वो देखें। अब 3 पार्ट में देखें क्या है, ड्रा वेन डायग्राम। अब ये जो मेंबर हमें मिले थे, यू का मिला था, ए के मिले थे, बी के मिले थे, इसको वेन डायग्राम के यानी शक्ल में बना के दिखाएं। अब ये वेन डायग्राम हमने 8th क्लास में भी पढ़े थे, तो यहाँ पे देखें वेन डायग्राम कैसे बनता है। देखें सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। देखिए ये हमने बना लिया, ठीक है। हमारे मेंबर कौन कौन से थे वो देखिए। हमारे यू के जो मेंबर थे वो कितने थे, देखें 2 का मल्टीपल्स था ना, ये वाले थे ना, ये वाले यू के जो हमने बनाए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, ये मेंबर थे यू के। और ए के कौन से थे, ए के ये थे हमारे 6, 12, 18, 24 और 30, ये निकाले थे। मल्टीपल्स ऑफ 6 थे जो 6, 12, 18, 24 एंड 30। और बी के मल्टीपल्स ऑफ 8 थे, 8 से जो मल्टीप्लाई हुए 8, 16 और 24 थे, 8, 16 और 24 थे, ये तीनों मेंबर थे। अभी वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा देखिए। अभी मैं यहाँ पे नीचे देखें बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके जिससे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया ये हमारा है यूनिवर्सल सेट, इसे हम बोलेंगे ये यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से नंबर हैं, 2 से लेकर 30 तक है। और मैंने क्या कहा था, जो ए और बी के जो भी मेंबर होते हैं वो यूनिवर्सल सेट से कम होते हैं। जब ये यूनिवर्सल सेट से कम होंगे तो इसके अंदर ही होंगे ना, इससे अंदर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखें एक हो गया, यहाँ पे ये सर्किल ले लिया हमने ए, और दूसरा हमने सर्किल ले लिया बी, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया, ये ए है और ये है बी, ठीक है। ये ए और ये बी,
अब एक बात समझिए, ऐसे कोई नंबर बताएं जो ए में और बी में एक जैसे हों, यानी 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 24 यहाँ पे है। देखिए सिर्फ 24 ही एक ऐसा नंबर है जो ए और बी के दोनों में मौजूद है। तो जो दोनों में ए और बी में एक जैसे होंगे वो हम यहाँ पे बीच में लिखते हैं। ये क्यों किया, देखें अभी ए के सर्किल में भी 24 आ रहा है और बी के सर्किल में भी 24 आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। बात आई समझ में? चलो ये तो लिख लिया। अब 24 तो बीच में आ गए, बाकी ए में कितने बचे वो लिखें। 6 बचा, 12 बचा, 18 बचा और 30 बचा। ये बचे ना 6, 12, 18 और 30, क्योंकि 24 तो बीच में आ गए थे। अच्छा बी वाले सेट में 24 तो बीच में आ गए थे, बाकी कितने बचे 8 और 16। यहां पे लिखेंगे 8 और ये 16 आ गया। बात आई गई समझ में? और अब यूनिवर्सल सेट में ये सारे नंबर निकाल के बाकी जो बचेंगे वो बाहर लिखेंगे, क्योंकि पूरा तो यूनिवर्सल सेट है ना, ये उसमें ही अंदर आ रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट में तो ये सभी मौजूद होते हैं। तो देखें अब कौन कौन से मिलेंगे। 2 देखें, 2, 4 और 6 तो हमने लिख लिया था, 8 भी हमने लिख लिया था, 10 लिखेंगे, 10 ये 10 लिखा, और 12 भी लिखा है, 14 नहीं है 14 लिखेंगे हम, ये लिखा हमने 14, और 16 लिखा हुआ है, 18 भी लिखा हुआ है, 20 नहीं है तो 20 लिखेंगे, यहाँ पे लिखा 20, देखिए 22 भी लिखेंगे, ये 22 क्योंकि वो इनमें नहीं है ना, ए और बी में है नहीं। 24 है देखें तो ये नहीं लिखेंगे, 26 इसमें नहीं है तो 26 लिखेंगे, और 28 भी लिखेंगे, यहाँ पे लिखे हैं, कहीं पर भी बुक में इस तरीके से लिखे हुए हैं 28 भी लिखा। अच्छा 30 तो इसमें है, तो ये है हमारा वेन डायग्राम। बात आई समझ में? यानी ए और बी के जो सेट होंगे उसके जो दोनों उसमें एक जैसे होंगे वो हम बीच में रखेंगे, बाकी जो ए में बचेंगे वो बीच वाले छोड़ के, और ए में जो बचेंगे वो लिखेंगे, और यूनिवर्सल सेट में तो सभी होते हैं तो उस इन दोनों के अलावा बाकी जो नंबर होंगे वो बाहर रखेंगे। इसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम, और ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।